नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करते हैं सुबह के बुलेटिन की। इस सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जहां अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कथित 25,000 करोड़ के घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से करवाने की मांग की है। शाह को लिखे गए इस पत्र में हजारे ने यह भी अनुरोध किया है कि कथित घोटाले की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए। हजारे ने लिखा कि साल 2009 से चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेचने और सहकारी वित्तीय संस्थानों में अनियमितता के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साल 2017 में हमने मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई और एक डीआईजी स्तर के अधिकारी को शिकायत की जांच के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि 2 साल बाद मामले को बंद करने की रिपोर्ट लगाई गई, जिसमें कहा गया कि कोई अनियमितता नहीं मिली है। सवाल किया गया कि अगर महाराष्ट्र सरकार 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो हम कौन कदम उठाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र ने किसानों के कल्याण और सहकारी क्षेत्र की बेहतरी के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया है। और वहीं इंदौर में ओमिक्रॉन के साथ अब इसके सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 के मामले सामने आए हैं। शहर में अब ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 के 12 मरीज मिल चुके हैं। इसमें 6 बच्चे शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि BA.2 स्ट्रेन सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। इसका संक्रमण मरीज के फेफड़ों को सबसे ज्यादा और तेजी के साथ प्रभावित करता है। नए आए मरीजों के फेफड़ों में भी करीब 5% से 40% तक इन्फेक्शन मिला है। ओमिक्रॉन BA.2 के मामले सामने आने के बाद इंदौर स्वास्थ्य विभाग भी अब चिंता जता रहा है। कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन से अलग ये वेरिएंट इस वजह से अलग है क्योंकि ये स्ट्रेन फेफड़ों को ज्यादा असर करता है और इस स्ट्रेन को BA.2 यानी कि सब स्ट्रेन या फिर स्टेल्थ यानी कि छिपा हुआ वर्जन भी कहा जा रहा है, जो कि 40 से अधिक देशों में पाया गया है। इससे पीड़ित अरविंदो अस्पताल में भर्ती करीब 17 साल के मरीज के लंग्स यानी कि फेफड़े 40% तक संक्रमित मिले हैं। तो वहीं 2 मरीज ICU में भर्ती हैं। इन मरीजों को ऑक्सीजन लगाने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है और इनके अलावा 4 मरीजों में ओमिक्रॉन BA.1 की पुष्टि हो चुकी है। तो एक नजर डालते हैं देश में कोरोना के आंकड़ों पे। बीते 24 घंटे में आपको बता दें कि लगातार देश में अब चौथे दिन कोरोना के केसेस घटे हैं। सोमवार को 2,52,774 नए कोरोना संक्रमित मिले और इस दौरान 2.66 लाख लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 607 लोगों की मौत हो गई। पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 53,000 की कमी आई है। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केस यानी कि इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 22.28 लाख यानी कि 22,28,000 है। साथ ही रविवार को देश में 3,06,064 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान करीब 2,43,000 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 439 लोगों की मौत हो गई। वहीं शनिवार की अगर बात करें तो करीब 3,33,533 नए कोरोना संक्रमित मिले थे और इससे एक दिन पहले शुक्रवार को 3,37,000 संक्रमित मिले थे और गुरुवार को 3,47,00,000 लोग संक्रमित मिले। और बीच सरकार में आपको बता दें कि कहा गया है कि कोविड के रोजाना के केसेस में 15 फरवरी के बाद गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान एक रिपोर्ट भी साझा की गई है। इसके मुताबिक राज्य और मेट्रो सिटी में 15 फरवरी के बाद केसेस कम हो जाएंगे और संक्रमण में स्थिरता आने लगेगी। वैक्सीनेशन के चलते तीसरी लहर का असर काफी कम हो गया है। और अमेरिका में बढ़ती महंगाई के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इतना बिफर गए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सवाल पूछने वाले पत्रकार को गाली दे दी। बता दें कि बाइडेन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस कुछ वीडियो में जो है काफी ट्रोल भी किया जा रहा है उन्हें। कुछ लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या बाइडेन ने जब गाली दी तो उन्हें पता था कि उनका माइक चालू है। दरअसल फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर पीटर डूसी ने बाइडेन से पूछा कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से मिड टर्म इलेक्शन में आपकी पार्टी का कितना नुकसान होगा। इस पर बाइडेन ने कहा कि इससे नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। और इसके बाद उन्होंने पत्रकार को स्टूपिड सन ऑफ बिच कहा।
बाइडेन पहले भी कई बार पत्रकारों को फटकार लगा चुके हैं। तो वहीं पिछले हफ्ते ही फॉक्स न्यूज की एक महिला रिपोर्टर ने भी यूक्रेन मामले पर उनसे सवाल पूछा था कि क्या आप रूस से राष्ट्रपति के पहले कदम उठाने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। इन पर बाइडेन ने गुस्से में कहा कि क्या बेवकूफी भरा सवाल है।